हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आइटम्स हम लोगों ने कार्ट में ऐड करे हैं उनको परसिस्ट कैसे रख सकते हैं और अगर उनको रिमूव करना हो तो रिमूव कैसे कर सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों का मतलब क्या है मैं आपको डेमो के साथ समझा भी दूंगा। सो अभी तक हम लोगों ने इस तरीके से एक लिस्ट बना ली है प्रोडक्ट्स की और जैसे ही हम लोग ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं तो कार्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे आइटम्स ऐड हो जाते हैं। अब हम लोगों ने क्या न्यू चीज़ करी है, एक तो जैसे ही ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे रिमूव फ्रॉम कार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। और पहले क्या हो रहा था कि जैसे ही हम लोग रिफ्रेश कर रहे थे ना तो डाटा कार्ट में से रिमूव हो जा रहा था, यानी कि यहाँ से गायब हो जा रहा था। अब ये चीज़ भी नहीं होगी। यहाँ पे रिफ्रेश करा, आप देख सकते हो स्टिल ये वाला आइटम है, यहाँ पे भी आइटम है। मैंने दो तीन चार चार आइटम्स को ऐड करा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करने के बाद भी ये चारों आइटम्स एडेड हैं और यहाँ पे विजिबल भी हो रहे हैं। सो ये दो चीज करने वाले हैं। परसिस्ट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि डाटा को स्टोर करके रखना। यहाँ पे हम लोग लोकल स्टोरेज का यूज करेंगे ताकि अगर यूजर रिफ्रेश कर देता है तो भी डाटा यहाँ पे रहे। अब बोलोगे क्या ये चीज सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। देखो रेडेक्स बेसिकली क्या करता है, स्टोर के अंदर डाटा को रख तो लेता है बट अगर हम लोग उसको रिफ्रेश करते हैं ना तो डाटा गायब हो जाता है। अब इसके दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप लोग लोकल स्टोरेज यूज कर लो जो सबसे ज्यादा इजी है। अगर आप लोग लोकल स्टोरेज यूज नहीं करना चाहते तो एक रेडेक्स परसिस्ट करके भी एक लाइब्रेरी आती है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। बट ज्यादा लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने का कुछ फायदा होता नहीं है। हम लोग यहाँ पे लोकल स्टोरेज का यूज करेंगे, वो भी सेम ही काम करेगी। अब अगर हम लोग पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले हम लोग लोकल स्टोरेज का यूज करेंगे डाटा को परसिस्ट रखने के लिए। देन यहाँ पे रिमूव आइटम फ्रॉम कार्ड वाला बटन बनाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद स्लाइस वाली फाइल के अंदर रिमूव कार्ड का जो एक्शन है उसको अपडेट करने वाले हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अभी जो डेमो के लिए मैंने कोड करा था उसको हटा के मैं कोड पे चलता हूँ और यहाँ पे हम लोग ओपन करेंगे slice.js वाली फाइल को। अभी के लिए जो मैंने डेमो वाला कोड था वो हटा दिया, तो अभी के लिए ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इस स्टेट के अंदर डाटा चला जा रहा है बट जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश करा वो गायब हो जाएगा, ये वाला भी और ये वाला भी। तो इसके लिए लोकल स्टोरेज चाहिए हमें। सो आप सिंपली यहाँ पे करोगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और इसके अंदर यहाँ पे एक आइटम का नाम डाल दो, कार्ट। कार्ट का नाम डाला। देन इसके बाद में यहाँ पे कॉमा करने के बाद जो स्टेट के आइटम्स है वो डाल देंगे। बट रुको, डायरेक्टली स्टेट के आइटम्स इस तरीके से काम नहीं करेंगे, आपको इस डाटा को पहले स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज लोकल स्टोरेज के अंदर आप लोग डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को या फिर जेसन डाटा को स्टोर नहीं करवा सकते। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, इसके अंदर डाल दोगे स्टेट डॉट आइटम्स। अब जैसे ही आप लोग ऐड टू कार्ट पे क्लिक करोगे तो आपका डाटा लोकल स्टोरेज में सेट हो जाएगा। कैसे इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट के ऊपर आओ। देन यहाँ पे आके आपको एप्लीकेशन पे जाना है और यहाँ पे लोकल स्टोरेज और यहाँ पे आपका यूआरएल मैच करेगा, ठीक है? ओके, सो अब मैं जैसे ही ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा तो एक आइटम यहाँ पे भी चला गया, आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे किसी भी एक रैंडम आइटम पे क्लिक करा तो दो आइटम यहाँ पे चले गए, दो आइटम यहाँ पे भी है। फिर मैंने 3 4 5 आइटम्स ऐड कर दिए, यहाँ पे भी 5 हैं और यहाँ पे भी देख सकते हो 5 आइटम हो चुके हैं 0 से लेके 5 तक। बट अभी भी अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये लोकल स्टोरेज के अंदर तो रुक गए बट यहाँ से आइटम्स गायब हो गए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नाउ अब आपको आना पड़ेगा ऊपर आइटम्स में जो इनिशियल स्टेट होती है। जैसे ही आप लोग रिफ्रेश करते हो ना, जो स्टेट होती है उससे डाटा गायब हो गया बट लोकल स्टोरेज के अंदर तो है। तो जब आपकी स्टेट फिर से इनिशियलाइज होगी तो यहाँ पे सिंपली लगा दोगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और यहाँ पे कार्ट को चेक करोगे कि अगर भाई कार्ट है तो यहाँ पे क्या करो, जेसन डॉट पार्स। बिकॉज अब जो यहाँ पे डाटा है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, इसको यहाँ पे गेट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पे पार्स करेंगे इसको और यहाँ पे लगा देंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और यहाँ पे डाल देंगे कार्ट। और अगर ये चीज नहीं है, यानी कि पहले से 0 आइटम है, यहाँ पे सब कुछ पहले से क्लीन है, तो यहाँ पे कॉलन करके इस तरीके से एम्प्टी अरे लगा सकते हो। नाउ
अब 5 है, यहाँ पे लोकल स्टोरेज के अंदर इनिशियल लोड के ऊपर ही डाटा स्टोर हो जाएगा लोकल स्टोरेज से। इसको रिफ्रेश करेंगे, अभी भी यहाँ पे डाटा है, आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर मैं एक और 6 आइटम को ऐड कर लेता हूँ एंड इसको रिफ्रेश करूंगा तो अभी 6 के 6 आइटम मुझे यहाँ पे दिखेंगे, और तभी यहाँ पे एडिड इन कार्ट वाला डिसेबल बटन भी आ रहा है, सही है। अब इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको आना पड़ेगा product.js वाली फाइल के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले बटन को चेंज कर दो, रिमूव फ्रॉम कार्ट, ठीक है। यहाँ पे आ गया रिमूव फ्रॉम कार्ट, बट ये बटन मैं ऐसा नहीं दिखाना चाहता, डिसेबल भी नहीं दिखाऊंगा इसको, तो इसका थोड़ा कलर रेड करते हैं। अगर आप app.css वाली फाइल के अंदर जाते हो तो हमारे पास एक रिमूव बटन नाम से ऑलरेडी क्लास बनी हुई है, आप चाहो तो अलग से CSS भी लिख सकते हो इसकी। मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, राइट। अब आप चेक करोगे कि आप हमारे पास यहाँ पे रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला बटन रेड कलर के अंदर आ रहा है, बट इस पे अभी भी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा, कुछ भी नहीं होने वाला, बिकॉज इसके ऊपर कोई इवेंट डाल ही नहीं रखा। तो आपको अब यहाँ पे क्या कॉल करना है, स्लाइस के अंदर जो रिमूव आइटम वाला फंक्शन है ना, एक्शन है, इसको कॉल करना है। तो even आप चाहो तो इसको कॉपी कर लो एंड यहाँ पे कर दो पेस्ट, बट यहाँ पे ऐड आइटम की जगह पे क्या करोगे, रिमूव आइटम। और यहां से अब जैसे कॉल हो जाएगा तो हमारे पास ये जो पहले एक एक आइटम को माइनस कर रहे थे वो वाला कोड नहीं है, अब हमें ये वाला आइटम है ना, ये रिमूव करना पड़ेगा इनमें से फिल्टर आउट करके। तो इसके लिए क्या करोगे, इसको तो हटा दो यहां से, और सिंपली यहाँ पे कॉन्स्टेंट ले लो, इसमें लगा दो कार्ट डाटा, ये कॉन्स्टेंट हो गया हमारा। और जो हमारे पास स्टेट का आइटम है, बिकॉज स्टेट के आइटम के अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, वहां पे लगा दो फिल्टर। फिल्टर लगा दिया, फिल्टर के अंदर हमारे पास एक आइटम रहेगा, ये एक एक आइटम को बेसिकली रेंडर करेगा। देन यहाँ पे हम लोग सिंपली चेक कर लेंगे कि अगर आइटम की आईडी, ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे एक और हमारे पास सेकंड पैरामीटर होता है जो ऊपर भी कर रखा है, एक्शन वाला, आइटम डॉट आई डी नॉट इक्वल टू है एक्शन डॉट पेलोड डॉट आई डी से, तभी ये मिलना चाहिए, अदरवाइज नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अगर सेम मिल गया दैट मीन्स कि वो ऑलरेडी आइटम वो स्टोर है कार्ट के अंदर, तो इसको हम लोग वापस से निकालेंगे नहीं, फिल्टर आउट नहीं करेंगे, और अगर नहीं है तो इसको फिल्टर आउट कर लेंगे, ठीक है। सो देन इसके बाद सिंपली आप यहाँ पे क्या करोगे, स्टेट डॉट आइटम्स, और इसके अंदर यहाँ पे डाल दोगे इक्वल टू करके कार्ट डाटा, एंड दैट्स ऑल। अब देखो 6 आइटम है, फर्स्ट वाले आइटम को रिमूव कर रहा हूँ, ये रिमूव हो गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे भी अभी के लिए, अच्छा यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ बिकॉज इसके अंदर हम लोगों ने लोकल स्टोरेज में कोई चेंज नहीं करा। सो यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ पे 5 आ गया। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो अब 4 आ गया, इसका भी वो जो रेड वाला बटन है रिमूव वाला वो हट गया। जैसे ही रिफ्रेश करूँगा वापस आ जाएंगे, ये आ गए, क्यों, क्योंकि डाटा लोकल स्टोरेज से आ रहा है ना यहाँ पे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, क्या था, कार्ट वाला आइटम, उसके अंदर इसको डाल दो, फिर भी कार्ट आइटम को डाल दो यहाँ पे, ठीक है। अब जो बचे हुए आइटम्स हैं वो इसके अंदर चले जाएंगे। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो ओके, यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है, ये पूरा का पूरा ख़राब हो गया यार, राइट। रीज़न इसका यही था कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, जो ये डाटा था उसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके ऐड करना था बेसिकली, ठीक है। सो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, देन इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, और अभी के लिए जो डाटा है ना इसको मैं फोर्सफुली रिमूव कर देता हूँ। रिफ्रेश करेंगे, 0 आइटम है, एक आइटम ऐड करा, 2 करे, रैंडमली मैंने एक आइटम ऐड कर लिया, एक ही आइटम, 4 आइटम हो गए हमारे पास, दिख रहे हैं। रिफ्रेश कर रहा हूँ, कोई चक्कर नहीं है, चारों के चारों आइटम है। अब मैं सेकंड वाले को रिमूव कर रहा हूँ, जैसे यहाँ से रिमूव करूँगा यहाँ से भी रिमूव हो गया, अब यहाँ पे 3 बच गए, और इसको रिफ्रेश करूँगा ये वापस आएगा भी नहीं। फिर से ऐड करा, हो गया, फिर से रिमूव करा, ये भी हो गया, इसको भी रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया, एक रह गया, इसको भी रिमूव कर दिया, सब कुछ रिमूव हो गया, यहाँ से बिल्कुल सही है। देन अगेन वापस ये चेक कर सकते हो प्रॉपरली ऐड हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से इवन इसको हटा दो, अब चेक करो थोड़ा और भी मजा आएगा। यहाँ पे 3 आइटम है, इसको रिमूव कर दिया, 2 रह गए, इसको कर दिया, इसको कर लिया ऐड, अब 4 हो गए, 1 2 3 4। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर देखेंगे कि जो कार्ट के अंदर एडिड आइटम है उनको नेक्स्ट वाले पेज पे हम लोग कैसे मूव करवा सकते हैं रिडक्स के साथ में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंटरव्यूज के अंदर ये पूछ सकते हैं कि आइटम्स को फिल्टर आउट कैसे करोगे, डाटा को रिमूव कैसे करोगे, और डाटा को परसिस्ट कैसे करोगे जो रिडक्स की स्टोर के अंदर होता है लोकल स्टोरेज की हेल्प से। ऑलराइट, और जो कोड वगैरह है वो आपको thecodingskills.com के ऊपर मिल जाएगा। देन कोर्सेज के ऊपर जाओ, देन यहाँ पे आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।